जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हेडलाइंस में 18 माह के डी एरियर को बड़ी खबर आई है। कहा गया है अफवाह का दौर खत्म, अब हकीकत क्या है इसके बारे में बात करूंगा। और पूर्व सैनिकों के लिए करोड़ों की सौगात। बिल्कुल मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर के एक कदम बड़ी घोषणा की है कि आप जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं, स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए हम करोड़ों की सौगात लेकर आए। और रक्षा राज्य मंत्री को धमकी आखिर किसने दी? और यदि आपकी पेंशन आ गई है और अगली पेंशन को आप सुरक्षित करना चाहते हो तो जरूर एक बार अपना स्पर्श पे डाटा जाके चेक करें। और कौन से भूतपूर्व सैनिक हैं जो भारत को दे रहे हैं धमकी? उन्होंने कहा है कलकत्ता और आसाम पे 4 घंटे में करूंगा कब्जा। वीडियो देख करके सनसनी फैली हुई है, चारों तरफ हंगामा हो रहा है कि आखिर इनको क्या प्रॉब्लम है। ये वयोवृद्ध सैनिकों को कितना गुस्सा है भारत के खिलाफ, और ये एहसान फरामोश आखिर हैं कौन? और मैं बात करूंगा विकलांग सैनिकों को किया गया सम्मानित, ये कहां की बात है? तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबको इंतजार है कि 18 महीने डी एरियर के ऊपर बात बनेगी क्या? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल कहा था कि यह टॉपिक बंद हो गया, लेकिन यह टॉपिक फिर क्यों खड़ा हो रहा है? आखिर ये कौन है जो इस बात को लेकर आए? आखिर ये कौन सा न्यूज है जो चलाया जा रहा है? मैं बात करूंगा न्यूज नेशन की, बात कर रहा हूं। न्यूज नेशन और इनके एडिटर ने कहा आई एम वर्किंग एज पर सीनियर सब एडिटर इन न्यूज नेशन, आई हैड वर्किंग एज ए सब एडिटर जी मीडिया, एज आई हैव वर्क एज ए। उन्होंने कहा है मैंने दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान के साथ काम किया और सरकार के अंदर की खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। बिल्कुल क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा 18 महीने में जो डीआर फ्रीज हो गया था और इसके ऊपर सरकार की वार्तालाप हुई है और सरकार की जो बातचीत हुई सकारात्मक रुख रहा है। हो सकता है कि अगले वित्त बजट में इसकी घोषणा हो। आखिर क्या खबर है? उन्होंने कहा है अफवाहों का दौर हुआ खत्म, 18 माह के डीआर पर आई बड़ी खबर, करोड़ों कर्मचारियों के खाते में जमा होगी मोटी रकम। फाइल हुई तैयार। आखिर कौन सी फाइल है जो तैयार की बात कर रहे हैं? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की, क्योंकि इन दोनों कोरोना काल के रुके हुए 18 महीने डीआर को लेकर चर्चा चल रही है। बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुके हुए डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक बार फिर चर्चाओं का दौर गर्म है। बताया जा रहा है कि नए साल पर फरवरी में पेश होने वाले बजट में 18 माह के डीए को लेकर जरूर कोई न कोई फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि नए साल पर कर्मचारियों के खाते में 18 महीने का डीए होकर के सरकार ने प्लान बना लिया और साथ इसकी फाइल तैयार हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि सरकार भी इस बात पर सहमति जता चुकी है कि विभागीय सूत्र बता रहे हैं कि दिसंबर में 18 महीने के डीआर पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में चर्चा सकारात्मक रही है, हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कब तक आपके खाते में पैसा आएगा। वर्तमान में जो उन्होंने कहा है आपको 53% डीए मिल रहा है और उन्होंने तमाम बातें इस बात की कही हैं। तो ये बात ये कह रहे हैं न्यूज नेशन की तरफ से आज कल के ये खबर है, आप देख सकते हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है इसके ऊपर चर्चा चल रही हो, लेकिन बाकी किसी और सूत्रों से, किसी सरकारी सूत्र ने इस बात को लेकर कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये एडिटर ये दावा कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास अनुभव है और हमने ये बात कही है कि इसके ऊपर चर्चा चली है और इसकी घोषणा हो सकती है, जैसा कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है और सरकार के ऊपर दबाव बना रही। देखो आगे क्या निकल के आता है, बड़ी बात है। अब मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी ने सैनिकों के लिए लिया बड़ा फैसला। हाँ जी दोस्तों, सशस्त्र सेना दिवस पर आए प्रतिनिधियों से क्या कहा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के फैसले होने चाहिए। उन्होंने कहा है अब 10 लाख की जगह 1 करोड़ का सम्मान देंगे। अशोक चक्र वाले को 75 लाख, महावीर चक्र वाले को 5 लाख की जगह 50 लाख, वहीं कीर्त चक्र वाले को 10 लाख और उन्होंने कहा है शौर्य चक्र वाले को 8 लाख तक की सम्मान से दी। हाँ जी दोस्तों, ये बात है। बिहार सरकार ने परमवीर चक्र लेने वाले सैनिकों को 10 गुना अधिक सम्मान राशि देने का ऐलान किया, यानी 10 लाख की जगह अब 1 करोड़ की राशि मिलेगी। यदि आप परमवीर चक्र विजेता हैं और बिहार के हैं तो आपको 10 लाख बिहार दे रही थी, सीधा 1 करोड़ का ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने सशस्त्र सेना दिवस पर बिहार के सैनिकों उनके परिजनों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने परमवीर चक्र लाने वाले को 1 करोड़ और उन्होंने कहा है अशोक चक्र लाने वाले को 75 लाख, महावीर चक्र लाने वाले को 50 लाख, और कीर्त चक्र वाले को 10 लाख, वीर चक्र वाले को 9 लाख, शौर्य चक्र वाले को 8 लाख की सम्मान निधि मिली जाएगी। और उन्होंने कहा है कि सीएम ने सैनिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि सैनिक कल्याण निर्देशालय के निदेशक ब्रिगेडियर महेंद्र कुमार द्वारा बिहार सरकार द्वारा सैनिकों के लिए दी जाने वाली सम्मान राशि और अनुग्रह राशि के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया और उन्होंने सराहना की।
और साथ ही उन्होंने कहा कि जो विकलांग सैनिक हैं उनको भी 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए का अनुग्रह, सशस्त्र सेना की विमुक्ति में 50,000 से 2 लाख यानी अन्य प्रकार की उन्होंने घोषणाएं की। हम इसका स्वागत करते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूं रक्षा राज्य मंत्री को धमकी। हाँ जी दोस्तों, एक रक्षा राज्य मंत्री आप जानते हो संजय सेठ जी हैं जो झारखंड से आते हैं और भारत सरकार में आप जानते हो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नीचे रक्षा राज्य मंत्री ये दूसरे हैं संजय सेठ जी। इनको मोबाइल पर मैसेज आता है कि जरा ध्यान रखिए आप रक्षा राज्य मंत्री हैं, आपको 50 लाख रुपए की रंगदारी और फिरौती के लिए मैसेज दिया जाता है कि आप 50 लाख रुपए भेजिए और उनको थ्रेट यानी किसी न किसी तरीके की धमकी दी जाती है। कोई भी धमकी हो सकती है, डराने वाली हो, उनके साथ कुछ गलत करने की धमकी। और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को और भारत सरकार को और झारखंड पुलिस को दी। उन्होंने कहा पुलिस अपना काम कर रही, हम अपना काम कर रहे हैं। और देखिए कि आजकल इतने असामाजिक तत्वों के इतने भाव बढ़ गए कि एक रक्षा मंत्री को भी नहीं छोड़ रहे, तो देश की हालत किस तरीके की हो सकती है ये सोचने वाली बात है। इनका आप जरूर वीडियो देखें। और मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यदि आप पेंशन भोगी हैं, आप इस पर से पेंशन इस महीने की ले ली है, अगले महीने की आपकी पेंशन सुनिश्चित करना चाहते हो, उसका जो एडवांस मैसेज है 20 तारीख के 22 तारीख के बीच में आता है, तो एक बार अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक कर लें। उसमें देखें कि आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है। और तरीका आप समझ सकते हो, अभी स्पर्श पोर्टल खुल रहा है, आप गूगल से या क्रोम से जाके खोल सकते हो। पोर्टल पर जाके आपकी जो रेफरेंस आईडी है और पासवर्ड से आप उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ओटीपी आएगा, अगेन लॉगिन करने के बाद आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हो। दोस्तों यदि किसी का कोरिजिनम पीपीओ नहीं है तो एक बार जरूर चेक करें। ये हमारी आपके साथ एडवाइजरी है, ये जरूर आप देखेंगे, आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है और नेक्स्ट ड्यू डेट अगली 2025 एंड की है, तो बहुत अच्छी बात है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जरा ये वीडियो आप थोड़ा देखोगे, ये एक्स सर्विसमैन है। मोदी जी, অমিত জি এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল করে নেব। চুপ করে থাকতে পারি না। वो एक्स सर्विसमैन है, ये बांग्लादेश के हैं और जो एहसान फरामोश आज इस तरीके की धमकी दे रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा हम 4 घंटे में कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे, आसाम पे कब्जा कर लेंगे। जरा आप इनकी अकल और शक्ल को देखिए। लेकिन यह भी बात है, आधिकारिक सूत्रों से उन्होंने कहा है, ऑफिशियल नहीं है, ये वो संगठन है जो कि जाकर के गंदगी फैला रहे हैं, यानी एक सेपरेशन फैला रहे हैं, अलगाववाद फैला रहे हैं। और समझ सकते हो इनकी मंशा क्या है। आप इनके विचारों से देख सकते हैं कि वहां पर आग लगाने वाले, वहां पर इस तरह की अशांति फैलाने वाले लोग ये भी हैं, यानी जो वयोवृद्ध हैं। इन्होंने क्या कहा है, भारत विरोधी, हमारा अखबार कह रहा है कि भारत विरोधी बयान देते हुए सेवानिवृत्त बांग्लादेशी सैन्य कर्मियों के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया साइट पर व्यापक रूप से शेयर और प्रसारित किए गए वीडियो में पूर्व बांग्लादेशी सेना के जवानों को भड़काऊ भारत विरोधी बयानबाजी करते सुना जा सकता है, जिसमें दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, आसाम, कोलकाता हम 4 दिनों के भीतर कब्जा कर लेंगे। एक वीडियो में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी दावा कर रहा है कि 51,000 सैन्यकर्मियों का एक कोर ग्रुप इसे हकीकत बना सकता है, यानी सेवानिवृत्त जो है उनकी एक फौज है, 51,000 है और वो जाकर के हम खुद ही लड़ाई लड़ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इनकी बकवासबाजी का छोटा सा मैं अंश भी आपको दिखाऊंगा। इस कोर ग्रुप ने, उन्होंने कहा है, कोलकाता तथा अन्य भारतीय क्षेत्रों पर कुछ ही दिनों में कब्जा कर सकता है अगर 3 मिलियन बांग्लादेशी उनके मिशन में शामिल हो जाएं। एक अन्य क्लिप में एक पूर्व अधिकारी यह दावा करते हुए सुना जाता है कि कैसे बांग्लादेशी सेना बेहतर प्रशिक्षित है और अपने देश की रक्षा तथा भारत को सबक सिखाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है। आप समझ सकते हो कितना नॉनसेंस वर्ड है। सेना का अधिकारी है और जाकर के सभी देशवासियों को एक तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहा है। तो इसके ऊपर भारत सरकार को अब संज्ञान लेने वाली बात है। हम भी सैनिक हैं, हमारा भी खून गर्म हो रहा है और ये अपने लोगों को ही परेशान कर रहे हैं, अपने देश की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन लोगों के मन में, इनके अंदर जो बीज बोया जा रहा है, शायद ये सही नहीं है और इसका जवाब उसी भाषा में देने का समय आ गया। बांग्लादेश के पूर्व सैनिकों की तीखी टिप्पणी भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में आई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद के नेतृत्व में ढाका में अंतरिम सरकार आने के बाद और भी खराब हो गए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जिसमें ढाका के नई दिल्ली के साथ संबंध खराब हुए हैं।
भारत ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर पर्याप्त कदम नहीं उठाने तथा देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया है। यद्यपि बांग्लादेशी पूर्व सैनिकों द्वारा टिप्पणियां व्यक्तिगत हैसियत की गई प्रतीत होती हैं तथा वे बांग्लादेशी सरकार या सशस्त्र बलों के अधिकारी रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। हमें प्रतिनिधित्व से मतलब नहीं, हमें उससे मतलब है कि सरकार लगाम लगाए और नहीं तो यहां से भी कुछ इसी प्रकार का एक्शन होना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, बिल्कुल आपने विश्व दिव्यांगता दिवस था 3 दिसंबर को, उसके उपलक्ष्य में आर्टिलरी रेजिमेंट के नई दिल्ली में पहला एक कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें विशेष रूप से सक्षम अनुभवी गनर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों के समर्थन में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाया गया जिससे बहुमूल्य जानकारी विशेषज्ञता प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट जनरल आदोश कुमार जो डीजीआरटी हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने दिव्यांग दिग्गजों को समर्थन और सशक्त बना की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि समाज में उनका निर्बाध पुनः एकीकरण हो सके। हाँ जी दोस्तों, ये रेजिमेंट ऑफ आर्टी के डीजीआरटी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और वहां की पहल थी जैसा कि 7 दिसंबर को एक लेटर निकला था, एक मैसेज निकला था, वहां पर दिव्यांग सैनिक गए, आप देख सकते हो। और ये वो योद्धा हैं जिन्होंने देश की सेवा की, आज व्हील चेयर पर हैं। ये है सेना की जिंदगी और इनको सम्मान जितना भी करोगे उतना कम है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।